नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वैदिक क्वेस्ट और मैं आपका दोस्त रंजीत। उपनिषद की श्रृंखला में जिस विषय में आज हम बात करने वाले हैं, जिस उपनिषद के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है कठोपनिषद, जो कि एक बहुत ही सुंदर उपनिषद है। इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन मिलता है जो कि ज्ञान से भरपूर है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं कठोपनिषद के बारे में। तो दोस्तों, कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेदी की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के अंदर 3-3 वल्लियाँ हैं, जिसमें टोटल 119 मंत्र आते हैं। बाज्यश्रवा, जो कि जिनका नाम उद्दालक मुनि भी रहता है, उद्दालक मुनि भी है, उनके पुत्र होते हैं एक नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद हुआ था, उसी का ये प्रसिद्ध व्याख्यान उस कठोपनिषद के अंदर बताया गया है। तो प्रथम अध्याय जो है वो कथा है इसके अंदर। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात होती है जब उद्दालक मुनि एक विश्वजीत नामक एक यज्ञ कर रहे होते हैं, जिस यज्ञ के अंदर अपना संपूर्ण दान करना होता है, सर्वज्ञ दान करना होता है। और जिस समय की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो वैदिक काल होता था। उस काल में गौधन जो होता था वो सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता था। तो इसके अंदर उद्दालक मुनि जो थे बहुत सारी गौओं को सहस्त्र गौओं को ले जाके दान करने के लिए लेके जा रहे थे। तब उनको देख के उनके जो पुत्र थे नचिकेता, वो सोच में पड़ गए कि ये जो गौएं हैं ये इतनी जर्जर अवस्था में हो चुकी हैं, ये ना दूध देने योग्य है, ना प्रजनन के लिए उपयुक्त है। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की गायों को किसी को दान करने से उनके ऊपर भार लादना जैसा ही होगा, उससे तो पाप ही लगेगा। तो ऐसा विचार करके नचिकेता ने क्या करा, अपने पिता से कहा, हे तात, इससे अच्छा है तो कि आप मुझे ही दान कर दो, इन गौओं को दान मत करो, आप मुझे ही दान कर दो। मगर बार बार ऐसा बोलने पर नचिकेता के जो पितर थे उद्दालक मुनि, उनको बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने गुस्से में आके उसको बोल दिया कि मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मृत्यु को दान कर दिया। अब नचिकेता ने ये बोला कि ये सोचा कि पिता की आज्ञा का मैं अवहेलना कैसे करूं। तो यहाँ पे ना पुत्र और शिष्य की ना 3 श्रेणियों के बारे में व्याख्यान मिलता है। अब पुत्र और शिष्य की 3 श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? तो एक होती है उत्तम, एक होती है मध्यम और एक होती है अधम। जो गुरु या पिता की मनोरथ को समझकर, उनके बोलने से पहले उनके मनोरथ को समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना जो कार्य कर दे, उनको उत्तम श्रेणी का शिष्य माना जाता है। जो आज्ञा मिलने के बाद जो काम करा जाता है उनको मध्यम श्रेणी का शिष्य या पुत्र माना जाता है। जो आज्ञा मिलने के बाद भी अगर कर्म ना करे, वैसे पुत्र को या शिष्य को अधम श्रेणी का माना जाता है। इस बारे में भी इस उपनिषद के अंदर व्याख्यान मिलता है। बोला कि उन्होंने कि मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। तो अपने के पिता के बात को उन्होंने लिया और वो यमराज के यहाँ पहुँचे। तो यमराज जो थे उस समय उपस्थित नहीं थे। तो वहाँ पे वो 3 दिन उनके द्वार पे भूखे प्यासे रहे। तो जब वो यमराज वापस आए भ्रमण से, तब उनकी पत्नी ने उनको कहा कि एक ब्राह्मण का बालक है जो कि 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो यमराज को बड़ा दुख हुआ इस बात को सुनकर। वो नचिकेता के पास पहुँचे और उनसे क्षमा मांगा और क्षमा मांग के उनको 3 दिन रुकने की वजह से उनको 3 वरदान देने की बात करी, जो कि उचित सम्मान उन्होंने दिया। और उसके बाद ये जो वार्तालाप स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो जो पहला वरदान जो नचिकेता ने मांगा वो पिता की शांति का मांगा। तो वो पिता की शांति के वरदान में क्या कहते हैं, अपने यमराज से क्या कहते हैं? कहते हैं, हे मृत्युदेव, जब मैं आपके पास से लौटकर जब अपने घर जाऊं तो मेरे पिता का जो क्रोध था वो शांत हो जाए और मुझे प्रसन्नचित होकर मुझे स्वीकार करें और अपनी जितनी भी शेष आयु उनके पास बची हुई है वो अपना सुख और समृद्धि से व्यतीत करें। तो यमराज जी ने उस पर तथास्तु कहकर ऐसा वरदान को उनको पूर्ण किया। अब आती दूसरे वरदान के बारे में। दूसरे वरदान में नचिकेता ने अग्नि विद्या मांगी। तो नचिकेता कहते हैं यमराज से, हे मृत्युदेव, अग्नि विद्या का ज्ञान प्रदान करें, जिससे स्वर्ग लोक बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है और इंसान अमृतत्व को प्राप्त करता है।
नचिकेता के ऐसे सुनने के बाद यमराज जी ने उसको अग्नि विद्या का भी ज्ञान प्रदान किया, जो कि बहुत ही अत्यंत गोपनीय होती है। फिर तीसरा वरदान जो था, नचिकेता ने आत्म तत्व के ज्ञान का मांगा। ये तो बहुत ही गूढ़ विषय है, इसके बारे में तो बहुत ही समझना बहुत ही मुश्किल होता है किसी के लिए भी। तो उन्होंने क्या करा, यमराज जी ने क्या करा, उनको बोला कि आप एक काम करें नचिकेता, आप आत्मज्ञान रहने दें, इसके बदले में आपको मैं संसार के संपन्न वैभव आपको प्रदान करता हूँ, आप इस ज्ञान को रहने दीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो आत्मज्ञान के बारे में ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने बहुत से प्रलोभन दिए नचिकेता को, बट नचिकेता उस बात पे नहीं अटे। उन्होंने फिर आत्मज्ञान देते हुए उनको सांसारिक भोग और जो सांसारिक कल्याण के जो मार्ग होते हैं उसके बारे में उनको बताना स्टार्ट किया, आत्म तत्व के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, यमराज जी ने क्या कहा, यमराज जी ने कहा, हे नचिकेता, कल्याण जो है दो प्रकार के कल्याण होते हैं। एक होता है सांसारिक कल्याण और एक होता है सांसारिक भोग पदार्थों का मार्ग, जिसको प्रेय और श्रेय के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रेय और श्रेय क्या होता है मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। श्रेय वो होता है, अर्थात श्रेय का मतलब होता है जो सदा के लिए सब प्रकार के दुखों को सर्वथा छूट कर, जो सारे दुखों से है वो छूट कर नित्य आनंद स्वरूप परब्रह्म में अपने को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान मिलता है उसे श्रेय मार्ग कहते हैं। प्रेय मार्ग क्या होता है, जो स्त्री, पुत्र, धन, मकान, समान, यश आदि जितने भी इस लोक हैं, यानी स्वर्ग लोक, जितने भी चीज़ों की जिससे सुख संपदा आती है, उसको सारी की सारी प्राप्ति मार्ग को प्रेय मार्ग बताया गया है। यमराज जी ने कहा कि यमराज ने बताया कि प्रिय नचिकेता, ओम ही परम पद है, ओम ही अक्षर ब्रह्म है, इस अक्षर ब्रह्म को जानना ही आत्मज्ञान है। साधक अपनी आत्मा से साक्षात्कार करके इसे जान पाता है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म को जानने का प्रमुख आधार होता है। एक साधक मानव शरीर में स्थित इस आत्मा को न जानने का प्रयत्न करता है तो वो मूर्ख है। इसको जानने का प्रयत्न करना ही आत्मज्ञान कहलाता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा ना तो उत्पन्न होती है, ना तो वो मृत्यु को प्राप्त होती है। यह आत्मा किसी अन्य के द्वारा जन्म लेता है, ना कोई उसे मार सकता है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और क्षय से रहित है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा का नाश नहीं होता। वो कहते हैं, आगे और कहते हैं नचिकेता से, हे नचिकेता, परमात्मा इस जीवात्मा शरीर के हृदय रूपी गुफा के अंदर अणु से भी अति सूक्ष्म, अणु यानी एक कण, एक छोटा सा कण, उससे भी अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान रूप में इस शरीर के अंदर विराजमान रहता है। जो निष्काम कर्म करने वाला योगी होता है, जो शोक रहित होता है, जो परमात्मा की कृपा से उसे देख पाता है, जो दुष्कर्मों से युक्त होता है या इंद्रियासक्त होता है, सांसारिक मोह में फंसा रहता है, वो ज्ञानी व्यक्ति भी उस आत्म तत्व को नहीं जान सकता। अब इसके बाद तृतीय वल्ली आती है। तृतीय वल्ली में नचिकेता को क्या बोलते हैं यमराज कि हे नचिकेता, जो विवेकशील है, जिसने मन सहित अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो सदैव पवित्र भावों को धारण करने वाला है, वही आत्म तत्व को जान पाता है। क्योंकि समस्त प्राणियों में छुपा यह आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता, ये खुद से सामने नहीं आता। ये वरन बहुत ही छोटी सी सूक्ष्म दृष्टि से देखने से पता चलता है कि वो आत्मा हमारे अंदर ही विद्यमान है, और वो इस तरह के पुरुष को तत्वदर्शी कहलाया जाता है, और वो तत्वदर्शी पुरुष ही इस आत्म तत्व का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे पहला अध्याय जो है वो समाप्त होता है। दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय में परमेश्वर की प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं उसके निवारण और हृदय में उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अंत में ब्रह्म विद्या के प्रभाव से नचिकेता को ब्रह्म प्राप्ति का उल्लेख भी किया गया है। तो जो इसके अंदर जो प्रथम वल्ली आती है उसमें यमराज जी ने व्याख्यान किया है, परमात्मा ने समस्त इंद्रियों का मुख बाहर की ओर किया हुआ है। जैसे हमारे नाक, कान, हमारा मन भी बाहर की तरफ देखता है, हमारे हाथ, पैर, ये क्या है, ये सारी हमारी इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे कर्म इंद्रियां हैं। इन सारी इंद्रियों का मुख एक अंतःकरण भी है हमारा मन, बट वो भी हमारा बाहर की तरफ देखता रहता है, बाहर की भोग विलास वस्तुओं को वो देखता रहता है और रमा रहता है उसके अंदर हमेशा। वह अंतरात्मा की तरफ नहीं देखता, जो कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सबसे उपयोगी होता है।
समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही अंतरात्मा के अंदर आदमी झांक सकता है। तो अंतरात्मा का जब आपने गहन कर लिया, अंतरात्मा को जब आपने समझ लिया, तब वही आदमी, वही मनुष्य ब्रह्म तक पहुंचने का साधन आगे कर सकता है। और वही एक ऐसा मार्ग है, जब आपने सारी इंद्रियों पे अपना कंट्रोल कर लिया है, तब आप ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। और वही एक ऐसा मार्ग है। इस ईश्वर को जानने के लिए सत्य और शुद्ध मन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो गंदे व्यक्ति होते हैं वो कभी भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान सकते। जब तक जो गलत आदमी होगा वो कभी भी अपने अंदर झांक के उस प्रभु का चिंतन नहीं करेगा। जो बुरे व्यक्ति होते हैं, इसके लिए ये साधन असंभव होता है। यमराज और बोलते हैं नचिकेता से कि हे नचिकेता, जैसे शुद्ध जल होता है, जैसे कोई भी जल है, किसी भी पात्र के अंदर उसको डाल दो तो वो जल क्या करता है, उसी का आकार ले लेता है। तो ये हमारा शरीर क्या है, हमारा एक पात्र है। उस पात्र के अंदर ये आत्मा रूपी जो ब्रह्म का स्वरूप है, ये हमारे इस शरीर रूपी पात्र के अंदर डाला हुआ है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस शरीर को कैसे ढालें ताकि ये हमारी अंतरात्मा के अंदर जाके ब्रह्म प्राप्ति की ओर लग जाए। तो इस बारे में यमराज जी जो हैं, ये नचिकेता को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं इसमें। अब तृतीय वल्ली आती है। तृतीय वल्ली में क्या कहते हैं यमराज, हे नचिकेता, उस चैतन्य और अजन्मा परम ब्रह्म का नगर 11 द्वारों का है। अब ये 11 द्वार क्या होते हैं, 2 नेत्र हो गए, 2 कान हो गए, 2 नासिका हो गई, रंध्र हो गया, एक मुख हो गया, नाभि हो गया, गुदा हो गया, जनेंद्रियां हो गया और ब्रह्मरंध्र हो गया। ये सभी द्वार हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। मैं आने वाले उपनिषद के अंदर आपको एक एक इंद्रियों के बारे में, जितने भी ये 9 द्वार बताए गए हैं, इन 9 द्वार के बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी इसके बारे में आपको मैं दूंगा इसके अगले आने वाले एपिसोड के अंदर। तो यमराज क्या कहते हैं कि जितने भी 9 द्वार वाला हमारा जो शरीर है, ये 9 द्वार वाला जो हमारा घर है, ये नगर कहलाया गया है। यहाँ पे ये नगर में ही ये हमारा शरीर ही है। सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर जो साधक इन द्वारों के मोह से लिप्त नहीं होता, यानी हमारी आंखें क्या देख रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें देख रही होंगी, कोई बुरी चीज़ देख रही होंगी, मगर जब हम अच्छी चीज़ को भी देख के विचलित ना हो और बुरी चीज़ को भी देख के विचलित ना हो, संभाव रहे हमारा और आत्मा में हमारी तृप्ति लगी रहे, तो उसमें क्या होता है कि वो शरीर हमारा जो है वो दूसरे चीज़ों से मुक्त हो जाता है, वो लिप्त नहीं रहता है उसके अंदर, और वो निश्चय ही परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग सुधिर करता है। एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में ये गमन करता है मृत्यु के उपरांत, तो ये आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में चला जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि ये पात्र के समान है, ये बिल्कुल यहीं का यहीं रह जाता है। ये जो आत्म तत्व है, ये जो है ये गमनशील है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो ब्रह्म जो है वो भी गमनशील है। तो आत्मा क्या है, हम कहते हैं परमात्मा, और आत्मा शब्द जो है परमात्मा से जुड़ा हुआ है, यानी आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है। तो यानी जब परमात्मा जो है गतिशील रहता है तो आत्मा कैसे स्थिर रह सकती है, आत्मा भी गतिशील रहती है, और यही जीवन का आधार होता है, और इसी से जीवन चक्र चलता रहता है। प्राण और अपान इसी के आश्रय में रहते हैं। प्राण और अपान क्या होता है मित्रों, प्राण और अपान मैंने आपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। प्राण और अपान 5 प्रकार के प्राणों में से 2 प्राणों के बारे में चर्चा की गई, जिसको हम आज की डेट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी जान सकते हैं। अब यमराज क्या कहते हैं, अब वो ये कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत, मृत्यु जब किसी इंसान की हो जाती है तो उसके बाद आत्मा का क्या होता है, वो कहाँ चला जाता है, उसके बारे में अब यमराज यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे यमराज बताते हैं कि मनुष्य अपने अपने कर्मों और शास्त्राध्ययन के अनुसार प्राप्त भावों के कारण कुछ जीवात्मा तो शरीर धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं, और कई अपने कर्मानुसार दूसरी योनियों में जाते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूँ। जिस मनुष्य के जिनके पुण्य कम होते हैं और पाप अधिक होते हैं, वो पशु पक्षी का शरीर धारण करते हैं। जिनके पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं, उनको मनुष्य का शरीर मिलता है। जिनके पाप अधिक होते हैं और पुण्य कम होते हैं, उनको जड़ योनि मिलती है, जैसे वृक्ष, लता, तृण, पर्वत, ये सारे के सारे क्या हैं, जड़ योनि में अंदर आते हैं। अब इसी वल्ली के अंदर यमराज जी ने परमात्मा का स्वरूप भी बतलाया है।
वहाँ ना तो वो कहते हैं वहाँ ना तो सूर्य प्रकाशित होता है न चंद्र ही जाते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश जाते ही लुप्त हो जाता है, उनके प्रकाश के आगे जो कुछ भी उनके जगत में प्रकाशशील तत्व है वे सब परब्रह्म के शक्ति का एक अंश मात्र है। यही भगवान का लोक है, वही भगवान का धाम है, जहाँ पे एक बार जाने के बाद कोई भी वापस नहीं लौट सकता, चाहे वो सूर्य का प्रकाश भी क्यों ना हो। उसी को शास्त्रों में ब्रह्म के नाम से हम जानते हैं, जिसको प्रधान शाखा कहते हैं। तथा अंतर अवंतरण शाखाएं जो होती हैं, वो अवांतरण शाखाएं कौन सी होती हैं? जैसे देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये क्या है? ये परब्रह्म की अवांतरण शाखाएं हैं। यमराज जी और बताते हैं कि यह संपूर्ण विश्व उस प्राण रूप ब्रह्म से ही प्रकट होता है, निरंतर गतिशील रहता है। जो ऐसे ब्रह्म को जानते हैं वो अमृत्यु यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस परब्रह्म से भय से अग्निदेव तपते हैं, सूर्य देव जो हैं वो जगते हैं, इंद्र, वायु, मृत्यु के देवता, जितने भी देवी देवता हैं इन्हीं के भय से गतिशील रहते हैं, इन्हीं के भय से सारे के सारे अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो आगे नचिकेता को और बताते हैं कि हे नचिकेता, मृत्यु से पूर्व जो व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, अन्यथा विभिन्न योनियों में भटकता रहता है, अपने कर्मों के फल का प्राप्त करता है। अंतःकरण का विशुद्ध दर्पण के समान है, इसमें ही ब्रह्म के दर्शन किए जा सकते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो हमारा अंतरात्मा है वो एक दर्पण के समान है, इसी के अंदर हम अपने ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं। जब मन के साथ सभी इंद्रियां आत्म तत्व में लीन हो जाती है, बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, तब उस जीव की वो परम गति कहलाता है। इंद्रियों को संयम करके आत्मा में लीन होना ही योग कहलाता है। हृदय की समस्त ग्रंथियों के खुल जाने से मनुष्य अमृत अथवा मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से यमराज जी ने नचिकेता को बंधन मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञान बताया, आत्मा का स्वरूप बताया, भगवान को प्राप्त करने का तरीका बताया है, और किस तरीके से इंसान को कर्म करने चाहिए और कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए, इसके बारे में इस पूरे कठोपनिषद के अंदर जानकारी दी गई है। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम प्रश्नोपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर उपनिषद है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।